दिल्ली में विश्व तंबाकू दिवस के अवसर पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। दिल्ली में 31 मई विश्व तंबाकू दिवस के अवसर पर मंगोलपुरी इलाके के संजय गांधी अस्पताल प्रशासन द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। इस जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एस.के. अरोड़ा ने स्कूली छात्रा को नशे को लेकर जागरूक करने का प्रयास किया। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर अरोड़ा ने पाया कि बच्चे ई सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको लेकर डॉक्टर ने स्कूली छात्रों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में बताया। साथ ही ये संदेश देने का प्रयास किया कि ई सिगरेट साधारण सिगरेट से और भी ज़्यादा खतरनाक है। भारत भूषण, दिल्ली समाचार 24। 35 मिलीग्राम निकोटीन है। अब एक आप ट्रेडिशनल सिगरेट देखते हो या बीड़ी देखते हो, उसके अंदर 5-6 मिलीग्राम निकोटीन होता है। इसके अंदर एक ई सिगरेट के अंदर 35 मिलीग्राम पर ml मीन्स 5 ml का 175 मिलीग्राम ई सिगरेट निकोटीन है। और आपको ये आश्चर्य होगा कि तकरीबन जो लीथल डोज है, जो इंसान को मार सकती है, वो डोज है निकोटीन की 50 से 60 मिलीग्राम, और इसके अंदर है 175 मिलीग्राम, मतलब 3 गुना ज्यादा। अगर कोई इसको पफ रिपीटेडली पफ लेता है, एक्सीडेंटली ज्यादा पफ ले लेता है, मान लो कोई एडिक्टेड है, उसको ज्यादा पफ की जरूरत है, वो एक्सीडेंटली बहुत ज्यादा पफ ले सकता है। और या कोई फर्स्ट स्टार्टर है, उसको मालूम नहीं है और वो एक्सीडेंटली ज्यादा पफ ले लेता है, तो लीथल डोज पे पहुंच के ये इंसान को मार भी सकती है, क्योंकि इसका सीधा असर ब्रेन पे होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये स्लो डाउन कर देती है, रेस्पिरेशन स्लो डाउन हो सकती है और आदमी की डेथ भी हो सकती है, कन्वल्शंस हो सकते हैं, उसको कन्वल्शंस होते हैं और डेथ भी हो सकती है। तो ये ई सिगरेट छुड़वाने की बजाय लीथल डोज का भी काम करती है। और ये भी पाया गया है कि अगर कोई ट्रेडिशनल सिगरेट नहीं पीता, तो बाद में ये देखा गया इसको शुरू करने के बाद वो ट्रेडिशनल बीड़ी सिगरेट भी शुरू कर देते हैं। तो मतलब एक एडिक्शन से डबल एडिक्शन की तरफ पहुंच जाता है इंसान। अगर वो मान लो छोड़ने के लिए ले रहा है, पहले बीड़ी सिगरेट के ऊपर एडिक्टेड था, इसको शुरू करता है तो इसकी भी एडिक्शन हो जाती है। वो क्या करता है, जहां उसको जगह मिलती है खुले में, वहां वो ट्रेडिशनल बीड़ी सिगरेट पीता है। जहां उसको पता है कि रिस्ट्रिक्शन है, घर है, स्कूल है, कॉलेज है, वहां वो ई सिगरेट पीना शुरू कर देता है। तो डबल एडिक्शन शुरू हो जाता है। तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि ये डिवाइस खतरनाक है, बीड़ी सिगरेट से ज्यादा खतरनाक है। इससे एक्सीडेंटल डोज लेने से इंसान की मौत भी हो सकती है, और ये बीमारियां भी उसी तरह की देता है जो ट्रेडिशनल सिगरेट देती है। प्लस इनका नुकसान आपको बता दिया कि ये बहुत ही ज्यादा घातक है, क्योंकि ये इंसान की मौत भी हो सकती है। जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं या 1-2 बार भी किया है, तो आपको और भी ज़्यादा आश्चर्य होगा कि उसमें तकरीबन 35-40 बच्चे ऐसे थे जो इसको या तो इस्तेमाल कर रहे हैं या कभी ना कभी उन्होंने इस्तेमाल किया है नियर फ्यूचर में, और उसमें 5वीं कक्षा के भी बच्चे थे। तो ये बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन थी, जिसको देख के तो फिर मैंने वहाँ काफ़ी टाइम लिया और उनको एक्सप्लेन किया कि इसके क्या नुकसान है। जब मैंने उनसे ये पूछा कि क्या आप बीड़ी सिगरेट पीते हो, तो उन सब ने मना किया कि हम बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं, क्योंकि हमें मालूम है वो नुकसानदायक है। पर जब मैंने उनसे पूछा कि ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है, तो इसका मतलब है वो इसको पीते हैं, उसको नहीं पीते, इसका मतलब अवेयरनेस की कमी है। जबकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ई सिगरेट है, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, जिसको हम वैप डिवाइस भी कहते हैं, पूरे इंडिया में भारत सरकार ने इसको बैन कर रखा है, ये कहीं बिक नहीं सकती। और अब आज जब मैंने एक स्कूल में देखा कि 150 से 200 लोगों के घरों में है, बच्चों के घरों में, और 35-40 बच्चे इसको पी रहे हैं, तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और ये हमें पहले भी पता लगा था, इस पे हमने पहले भी कैंपेन किए थे, और हमने अपने एरिया डीएम ऑफिस को भी लिख के दिया हुआ है, बताया हुआ है कि जो आसपास की दुकानें हैं स्कूलों के आसपास, वहाँ पे रेड की जाए और जो भी ये बेच रहे हैं उनके अगेंस्ट लीगल कार्रवाई की जाए। तो होपफुली डीएम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा होगा इनके ऊपर काम। और फिर भी मैं आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितनी भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट टोबैको कंट्रोल सेल है, दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट है, एमसीडी है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट डिपार्टमेंट है, ड्रग कंट्रोलर है, वो एक मुहिम चलाएं
क्योंकि इतने ज़्यादा तादाद पे बच्चों का पीना एक बहुत ही खतरनाक सिग्नल देता है। वो एक मुहिम चलाएं और मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, नागलोई के जितने भी स्कूल हैं उनके आसपास, क्योंकि एक कानून भी है कि 100 गज के अंदर किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के 100 गज के अंदर कोई भी टोबैको सेलर की शॉप नहीं हो सकती। तो ये मिलती जुलती दुकानें हैं और वहाँ पे इस तरह के डिवाइसेस बिक रहे हैं। तो हमें एनफोर्समेंट एजेंसीज को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इनके ऊपर स्ट्रिंजेंटली काम करें ताकि हम अपने बच्चों को, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, उनको बचा सकें। क्या कहेंगे सर, विशेष तौर पर युवाओं में कहीं ना कहीं जो नशा है वो बढ़ता जा रहा है, तो किस तरीके से आप कहेंगे कि लोग थोड़ा सा इससे बचें, दूर हों, क्योंकि अपराध का भी एक बहुत बड़ा ये कदम होता है। तो देखो ऐसा है, जितने भी नशे के पदार्थ हैं, चाहे वो इलीगल हैं या जो लीगली बिक रहे हैं, वो सारे के सारे ले दे के टोबैको प्रोडक्ट्स के साथ ही यूज़ किए जाते हैं, बीड़ी सिगरेट के साथ या किसी के साथ मिला के। तो इसीलिए हम टोबैको यूज़ को गेटवे ऑफ एडिक्शन भी कहते हैं, क्योंकि तंबाकू पदार्थों की सहायता से हम बाकी नशा भी करते हैं। तो इसीलिए हम आज एक्सटेंसिव वे में ये कैंपेन हमने पिछले कुछ दिनों से शुरू किया हुआ है। तो इसमें ई सिगरेट के बारे में हमने जो अब मुहिम चलाया हुआ है स्कूलों में और आसपास के एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये ई सिगरेट, जब मैंने उनसे पूछा कि भाई आप बीड़ी सिगरेट नहीं पीते तो ई सिगरेट क्यों पीते हो, तो उनको मालूम नहीं था। और कुछ बच्चों ने बोला कि हमें हमारे बड़े भाई पीते हैं या हमारे घर में कोई पीता है तो हमने देखा देखी उनको शुरू कर दिया। तो आपके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ट्रेडिशनल बीड़ी सिगरेट और इस ई सिगरेट में क्या डिफरेंस है, कि क्यों लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं या क्यों टोबैको इंडस्ट्री इनको प्रोडक्ट प्रमोट कर रही है। क्योंकि जितनी भी बीड़ी सिगरेट या गुटखा, खैनी जर्दा जैसे प्रोडक्ट हैं, इनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी सारे कानून बना रखे हैं, तो इनकी सेल को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। गुटखा, खैनी जो प्रोडक्ट हैं वो तो बैन भी हैं, हमारी दिल्ली में भी बैन है। बीड़ी सिगरेट के लिए हमारे कुछ लीगल प्रोविजन है कि पब्लिक प्लेस पे, वर्क प्लेस पे वो नहीं पी जा सकते। तो इस तरह से कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं। परंतु जब टोबैको इंडस्ट्री ये देखती है कि इन प्रोडक्ट्स को हम आसानी से नहीं बेच पा रहे, तो वो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सामने लेके आई है। इसमें और ट्रेडिशनल सिगरेट में फ़र्क ये है कि ट्रेडिशनल सिगरेट में धुआं उठता है, उसको माचिस से या लाइटर से जलाया जाता है तो धुआं उठता है। ये क्या है, ये एक बैटरी से जलती है। तो बैटरी का जो चार्ज होती है, ये बैटरी से चलता है, तो उसमें धुआं नहीं उठता, वेपर्स उठते हैं। तो ये पकड़ में नहीं आते, वेपर्स इतनी आसानी से दिखते नहीं है। दूसरा डिफरेंस ये है कि उसमें आपको धुआं जब उठता है तो उसकी स्मेल भी आ जाती है। इसमें मैं आपको अभी बताऊंगा कि केमिकल्स के साथ वो कुछ फ्लेवरिंग एजेंट डालते हैं। ट्रेडिशनल बीड़ी सिगरेट है वो बड़ी आसानी से पकड़ में आ जाती है, सबने देखा हुआ है कि चाहे अगर सिंगल सिगरेट भी होगी चाहे डिब्बी भी होगी, पकड़ में आ जाएगी। परंतु अब टोबैको इंडस्ट्री ने जो इसको इन शेप में लाए हैं, ये अगर आप शेप देखेंगे, ये ई सिगरेट की शेप है, ये आपको पेन ड्राइव की तरह दिखती है। इसके पीछे ये चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ से चार्ज किया जाता है, नीचे बैटरी होती है, ऊपर एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर में लिक्विड होता है, उस लिक्विड के अंदर वो केमिकल फॉर्म में निकोटीन डालते हैं। निकोटीन एक ऐसा केमिकल है जो बीड़ी सिगरेट के अंदर एडिक्टिंग पोटेंशियल क्रिएट करता है, जिसकी वजह से लोगों को पीने की या चबाने की लत लग जाती है, और यही वजह है कि लोग छोड़ नहीं पाते। दोनों में कितना परसेंटेज का अंतर है? तो मैं वही आपको बता रहा हूँ, जो इसका केमिकल है इसके अंदर वो प्योर निकोटीन फॉर्म में, केमिकल फॉर्म में इसमें डाला जाता है। साथ में कुछ फ्लेवरिंग केमिकल्स भी डाले जाते हैं जो वो भी हैजार्डस होते हैं। तो जो वो डाले जाते हैं उनकी वजह से फ्लेवर आता है। तो इन्होंने पेन की शेप में या पेन ड्राइव की शेप में दिया तो अब पता भी नहीं चल सकता, बड़ी आसानी से छुपाया जा सकता है। और इनको टारगेट कौन सी कर रहे हैं, एज ग्रुप बच्चे, यंगस्टर्स, स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन, क्योंकि वो पता है ये यंगर एज ग्रुप है, ज़्यादा साल जिएगी तो इनके प्रोडक्ट को ज़्यादा साल चलाएगी। तो उनकी स्ट्रेटजी है कि भाई ऐसा प्रोडक्ट लाया जाए जो पकड़ में ना आए
और ज़्यादा साल चले। तो ऐसे ही हमें भी एक ऐसी स्ट्रेटजी हम अपना रहे हैं या अपनानी चाहिए कि स्कूल और कॉलेजेस में फोकस करके इसके ऊपर अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। तो जो आपने केमिकल की बात की, तो मैं आपको बताऊं, ई सिगरेट जो है वो ट्रेडिशनल सिगरेट से ज़्यादा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? एक तो कुछ लोग इसको मिथ्या भ्रम मतलब फैलाते हैं कि भाई ये बीड़ी सिगरेट छोड़ने में हेल्प करती है। ये गलत है, क्योंकि जो इसके अंदर निकोटीन पाया जाता है, लॉट ऑफ स्टडीज हुई हैं और वो उनसे प्रूव हुआ है कि निकोटीन हमारे हार्ट को नुकसान देता है, हमारे लंग्स को नुकसान देता है और वो कैंसरस भी है। अब ये सफिशिएंट एविडेंसेस हैं कि उससे कैंसर भी होता है। प्रेग्नेंट लेडीज के अनबॉर्न बेबी के ब्रेन को अफेक्ट करता है, छोटे बच्चों के ब्रेन की डेवलपमेंट में वो अफेक्ट करता है। तो काफ़ी सारे नुकसान होते हैं इससे। तो और सबसे बड़ा जो हजार्डस इफेक्ट ये है कि इसके अंदर अब देखो, जैसे ये ई सिगरेट है, इसके